माता की। दिल्ली दिल वालों की भी है और दिल्ली देश की राजधानी भी है। दिल्ली से गई हुई गूंज जम्मू कश्मीर के अलगाववादियों के कानों तक जाए, इस तरह का नारा हो, भारत माता की, भारत माता की। जहां हमें बलिदान मुखर्जी, जो कश्मीर हमारा है। मंच पर उपस्थित हम सब के प्रेरणास्रोत, हम सब के मार्गदर्शक परम श्रद्धेय लाल कृष्ण अडवाणी जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आदरणीय श्री वेंकैया नायडू जी, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अनंत कुमार जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी, राष्ट्रीय मंत्री श्री वाणी त्रिपाठी जी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री मनोरंजन मिश्रा जी, दिल्ली प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी, युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष नकुल भारद्वाज जी, दिल्ली प्रदेश की प्रभारी ध्वनि शर्मा जी, मंच और सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभा में उपस्थित मेरे आदर के योग्य भाइयों और बहनों, मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, राष्ट्रीय एकता यात्रा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि से उनकी बलिदान भूमि तक ये यात्रा 12 जनवरी को जो राष्ट्रीय युवा दिवस है, उस दिन माननीय नितिन गडकरी जी के हाथों से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर किसी देश के हिस्से कश्मीर के लाल चौक में तिरंगा फहराने के उद्देश्य से शुरू हुई। इस यात्रा का मूल उद्देश्य राष्ट्र की एकता, अखंडता और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए आज की युवा पीढ़ी, जिसका इस भ्रष्ट सरकार के कारण मनोबल भी गिरा है, समाज में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार और सरकार का अलगाववाद को बढ़ावा देते हुए आज जो रुख है, उसको देखकर देश का युवा त्रस्त है। आज की युवा पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण में कैसे लगाएं, आज की युवा पीढ़ी में राष्ट्र भावना को कैसे जागृत करें, जम्मू कश्मीर की समस्याओं को लेकर आम आदमी के बीच में किस तरह से ज्यादा जम्मू कश्मीर की बात रखी जाए। आदरणीय अडवाणी जी, अगर इस देश में सबसे ज्यादा यात्राएं किसी ने की होगी, देश के कोने कोने में किसी को जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा, तो आपको है। और आज आप स्वयं इस राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए निकाले जाने वाली यात्रा में व्यक्तिगत तौर पर यहाँ हम सबको आशीर्वाद देने आए हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये यात्रा पिछले 9 दिनों में 7 राज्यों से होकर लगभग 2200 किलोमीटर का सफर करके आई है। पूरे देश में युवाओं ने आगे बढ़ चढ़कर, सभी वर्ग के लोगों ने इस यात्रा का जोरदार समर्थन किया। कोई धर्म का इसमें नाम नहीं था। ये देश की एकता, अखंडता के लिए यात्रा है। किस तरह से जम्मू कश्मीर में बैठकर अलगाववादी ताकतें वहां के युवाओं को आज भी भारत के खिलाफ भड़काते हैं। आज क्या कारण है कि आज भी देश का युवा देश के किसी भी कोने में जाकर तिरंगा फहरा सकता है, लेकिन लाल चौक जाने पर आपत्ति क्यों? कश्मीर आने पर अलगाववादियों के साथ साथ उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपत्ति क्यों? आखिर ऐसा क्या है तिरंगा फहराने में? क्या ये आप सबका अधिकार नहीं? क्या ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं? क्या ये हर भारतीय की नैतिक जिम्मेदारी नहीं जो अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करे? अगर युवा मोर्चा भी राष्ट्रीय ध्वज लेकर चला है, अगर तिरंगे के सम्मान के लिए, सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, जम्मू कश्मीर को भारत का विकल्प बनाए रखने के लिए अगर युवा मोर्चा ने राष्ट्रीय एकता यात्रा निकाली है, तो देश के करोड़ों युवाओं ने उसका सहयोग किया, समर्थन
क्यों मुख्यमंत्री बना है, जो 14वीं लोकसभा में मेरा सहयोगी होने के नाते जिन्होंने कहा था मैं एक मुस्लिम हूं, मैं एक भारतीय हूं, हमने भी बड़ी मेजर नतरपाई थी। लेकिन आज जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनने के बाद 1953 से पहले की परिस्थितियों की बात करते हैं, अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उमर जी, जो कश्मीरी पंडितों को आज 20-21 वर्ष हो गए, जिनको वहां से धक्के मार के निकाला गया था, जिन बहनों माताओं के साथ बलात्कार किया गया, जिनके परिवारों को खत्म कर दिया गया था, पिछले 2 दशकों में केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने क्या प्रयास किया उनका पुनर्वास, उनके घर वापस आने के लिए। आज आपको जब हमने राष्ट्रीय एकता यात्रा निकाली तो आपको याद आ गया कि कश्मीर बगैर कश्मीरी पंडितों के अधूरा है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने भाषा को उपयोग भी कैसे कर दिया कि राष्ट्रीय एकता यात्रा को रोकिए। आपको पता है इसके पीछे मूल उद्देश्य क्या था? कैसे रोक सकते हैं आप इस देश के लोगों को इस देश की भूमि पर आने पर? यह हमारा अधिकार है। अगर हम छत्तीसगढ़ में कन्याकुमारी या कटक में जाकर लहरा सकते हैं तो लाल चौक भी आएंगे और तिरंगा वही आकर लहराएंगे। मित्रों, तिरंगा वही आकर लहराएंगे। आखिर मनमोहन सिंह जी कब तक चुप रहोगे? देश के अंदर ऐसे ऐसे मुद्दे आते हैं लेकिन आपकी चुप्पी नहीं टूटती। 5 महीने तक जम्मू कश्मीर में पथराव की घटनाएं होती है। 120 नौजवान मारे गए, 2500 से ज्यादा सैनिककर्मी घायल हुए। क्यों हुए? क्योंकि अलगाववादियों के कहने पर चंद मुट्ठी भर युवाओं ने पथराव किया। किसके ऊपर किया? आपकी सेना पर, भारतीय सेना पर, जो देश की सीमा पर अपने सीने पर गोली खाते हैं ताकि आपके परिवार अपने घरों में सुरक्षित रह सके, आपका बच्चा नौकरी करने जा सके, आपका बच्चा स्कूल जा सके, आप चैन की नींद सो सके। लेकिन उन सैनिकों के मनोबल का क्या, जो दिन प्रतिदिन गिर रहा है, क्योंकि सरकार कहती है सेना विशेषाधिकार कानून में बदलाव करो। क्यों करो? एक गोली सैनिकों ने नहीं चलाई, एक मृत्यु उनकी गोली में नहीं हुई, तो क्या जरूरत है सैनिक सेना विशेषाधिकार अधिनियम में बदलाव लाने की? मैं पूछना चाहता हूं, क्या केवल अलगाववादियों को बल देने के लिए या केवल आतंकवादियों को घुसपैठ करने के लिए मौका नहीं दिया जा रहा? क्या कसूर है उन लोगों का जिन्होंने डोडा, किश्तवाड़ और बाकी एरिया में बैठकर आतंकवादियों के खिलाफ 303 की राइफल लेकर, जिनको स्पेशल पुलिस ऑफिसर, विलेज डिफेंस कमेटी कहा गया, जिनको 3000 रुपए दिए जाते थे उन आतंकवादियों का सामना करने के लिए, ताकि कश्मीरी पंडितों की तरह बाकी कश्मीर खाली न हो जाए। उन्होंने सामना किया आतंकवादियों का, अपने सीने पर गोली खाई, आतंकवादियों को मारा, लेकिन जम्मू कश्मीर को नहीं छोड़ा। आज उनके 3000 रुपए भी बंद कर दिए। लेकिन जो कश्मीर छोड़कर युवा चले गए थे इस देश में बम विस्फोट करने के लिए, इस देश के लोगों के ऊपर गोली चलाने के लिए, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए, उनके वापिस बुलाने के लिए 1.5 लाख रुपया, 2000 रुपया प्रति महीना देने की बातचीत चल रही है। क्या कारण है? जिन लोगों ने झंडा उठाया था, अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं ने भारत माता की जय करते हुए जो 14 लोग मरे थे, उनको मुआवजा नहीं मिला। लेकिन जिन्होंने पथराव सेना पर किया, उनके घर जाकर आपके मंत्री 5-5 लाख रुपए का चेक देते हैं। मित्रों, ये क्या है? ये सांप्रदायिकता नहीं तो और क्या है? मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं खत्म करते धारा 370 को? क्यों नहीं अधिकार मिलने देते मेरे कश्मीरी भाइयों को? क्यों नहीं एक होने देते? क्यों जो बाकी दो संविधान और 2 प्रधान है उसको भी खत्म होने देते? क्योंकि परमिट राज को खत्म किया किया तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान देकर किया था। अगर आपको लगता है कि 2 संविधान और 2 निशान ये भी बलिदान देकर समाप्त होगा, तो इस देश के युवा बलिदान देने के लिए भी तैयार है। हम चाहते हैं हमारे कश्मीरी भाई जिन सुविधाओं से वंचित हैं, उनको जिस विचारधारा के साथ जोड़कर दूर रखा जाता है, हम चाहते हैं कि उन सबको वो अधिकार मिले। हम चाहते हैं कि उस इलाके का विकास हो। लेकिन अब्दुल्ला जी, ये कहकर नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, तिरंगे का अपमान इसमें देश हो रहा है, इस देश में हो रहा है, विरोध इस देश में तिरंगे का हो रहा है, और आपकी सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी है। भ्रष्टाचार पर आपकी सरकार को कुछ नहीं कहना, बढ़ती महंगाई पर आपके पास जवाब नहीं, आपके मंत्रियों के बढ़ते हुए भ्रष्टाचार में आपके
दम नहीं, बल नहीं, तो कम से कम इस देश के एक टुकड़े को कटने तो मत दो। इस भारत माता के मस्तक पर जो लोग उसको दूर करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, जो उसको छीनना चाहते हैं, वो तो ना होने दो। आखिर कब तक आप पहुंच बैठेंगे? कब तक आप निर्णय नहीं लेंगे? क्या अलगाववादी ताकतें देश को बांट दी जाएगी, आप मुंह दर्शक बनकर बैठेगा? या कांग्रेस के एक नेता आतंकवादियों के घर जाकर खाना खाते हैं? अफजल गुरु को आप फांसी नहीं देते? ये किसका गुरु है? कांग्रेस का है। अफजल गुरु कौन है? आतंकवादी है। पार्लियामेंट पर अटैक करवाया, आज तक उसको फांसी नहीं हो पाई। आपकी सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी। अलगाववादी ताकतें वहां पर बढ़ती गई, देश में नक्सलवाद माओवाद बढ़ता गया, लेकिन आपकी सरकार चुप बैठी रही। आपकी सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं। महंगाई आप बढ़ती नहीं रोक सकते, बेरोजगारी आप नहीं रोक सकते, भ्रष्टाचार आप कम नहीं कर सकते, तो कम से कम देश के टुकड़े तो मत होने दो। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो इस देश का युवा उठा है और इस देश के युवा ने आज तिरंगा उठाया है, उसके मान सम्मान के लिए संघर्ष भी करेंगे, बलिदान भी देंगे, लेकिन तिरंगे को झुकने नहीं देंगे मित्रों, क्योंकि हमारे तरह के युवाओं ने इस देश की आजादी के लिए बलिदान दिया। चाहे सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस, वो भी किसी माता के सपूत थे, लेकिन आपके हाथ में तिरंगा हो, आप उसका सम्मान कर पाए, आप आजाद भारत में रह सके, फख्र से कह सके कि मेरा अपना देश है। लेकिन उस देश का एक टुकड़ा, एक ऐसा हिस्सा जो हम सबके लिए प्रिय है, जहां के लोग हमारे लिए प्रिय है। मुझे खुशी होती है मुर्तजा जी कहते मेरे देश के युवा आ रहे, राष्ट्रीय एकता अखंडता की बात लेकर आ रहे, मैं उसका भागीदार बनूंगा। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर अगर मुर्तजा तिरंगा हाथ में लेकर खड़े होते तो मैं कहता मेरा एक भाई जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री है, लेकिन अगर आज अलगाववाद की भाषा बोल रहा है तो मुझे कहना पड़ रहा है 120 करोड़ लोग इस देश में हैं। इस देश के युवा जब एक फूंक भी मारेंगे तो यासीन मलिक जैसे लोग पाकिस्तान में पाए जाएंगे, इस देश की भूमि पर नहीं पाएंगे। आप सब लोग मानेंगे, गांधी जी को सुनने के बेताब खड़े, लेकिन जिस तरह का सहयोग समर्थन इस यात्रा में मिला है माने जी, इस देश के युवाओं में एक अजीब तरह का जोश है। मैं उस समय बहुत छोटा था जब आपकी यात्राएं निकली, जब मुरली मनोहर जोशी जी की यात्रा भी निकली, लेकिन उस समय का माहौल मेरे दिमाग पर, मेरे दिल पर है। जिस तरह से लोग भावुक होते थे देश के नाम पर आपके साथ जुड़ने के लिए, आज मैंने वो युवाओं में देखा है। मैं बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ, लेकिन देश के युवाओं में वो राष्ट्र भावना देखी है। इसलिए फख्र के साथ कह सकता हूँ कि जब जब भारत माता पुकारेगी, इस देश का युवा संघर्ष और बलिदान देने के लिए सड़कों पर सीमा पर बैठा होगा, सरहद पर बैठा होगा, अपने सीने पर गोली खाने के लिए बैठा होगा, लेकिन देश का कोई हिस्सा इस देश से अलग नहीं होने देगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आप आए, आने में कहिए जो बाकी सभी बड़े नेता है, आप आए, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय श्री राम।